नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काव्य जो द्वितीय है पेपर, उसका पाठ्यक्रम देखेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम देख लिया है। ये जो बच्चे हिंदी साहित्य विषय लिए हैं और जो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जो पहला प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस देख लिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज देखते हैं ये द्वितीय पेपर का पाठ्यक्रम देखते हैं हम लोग। इसका कोड है BAH212। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पाठ्यक्रम के जरिए हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इस पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय काव्यधारा, जैसे कि देखिए एक बार मैं पिछला वाला जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन 5 कवियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखा था। तो इसमें क्या है, जो आधुनिक काल है हमारा, उसमें सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, फिर नई कविता, इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो हम लोगों ने उस प्रश्न पत्र में द्विवेदी युग और छायावादी युग, ठीक है, इन 2 युगों के कवियों के बारे में पढ़ा है। अभी तो हम लोगों ने सिलेबस ही देखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब जो इस पाठ्यक्रम में है, इस पाठ्यक्रम में जो आगे के युग हैं उसके कुछ कवियों को हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं के आधार पे उस युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा प्रयोगवादी आधुनिकता बोध या शीर्ष कवि अज्ञेय की महत्वपूर्ण कविताओं के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में इन काव्यधाराओं तथा इसके प्रतिनिधि कवियों की विशिष्टताओं की समझ विकसित करना ही इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी और रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये दोनों लोग हैं। इनकी अभी जो हम लोगों में कविताएं भी हैं, जैसे कैदी और कोकिला, उलाहना, रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय, दिल्ली, विपदगा। ठीक है, तो ये सब हमारी राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, इसीलिए इन लोगों को राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। फिर इसी प्रकार प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। प्रयोगवादी कविता के अंतर्गत अज्ञेय जी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इसी प्रकार ये कुछ कवि हैं। तो जो इनके कविताएं हम लोगों को पढ़नी है, काव्यांश हम लोगों को पढ़ने हैं, वे ये हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला एक कविता है, वो पढ़नी है, और एक उलाहना है, वो पढ़नी है। दिनकर जी की है एक हिमालय और दिल्ली और विपदगा। केदारनाथ अग्रवाल जी की है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मुझे नदी से बहुत प्यार है, चंद्र गहना से लौटती बेर। नागार्जुन जी की भी कविताएं हैं कुछ, उसमें मास्टर, याद अंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, अज्ञेय की नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की दुर्वाचल। ठीक है, ये कुछ कविताएं हैं, ये हम लोगों को पढ़नी है। इनसे कुछ व्याख्याएं पूछी जाती हैं। फिर अब जो प्रश्न आपके 4 पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक में पूछे जा सकते हैं, उसका विस्तार यहाँ से दिया गया है। जो इकाई 1 है वह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि। देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की कविताएं लिखी और उनकी जो कविताओं में किस प्रकार के उनके भावों का निवेश होता है, उनके भाव संकलित होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, चूँकि ये छायावादोत्तर काल के कवि रहे हैं। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीयता की जो भावनाएं रही हैं वो ज़्यादा थी, इसलिए इनके कवियों में भी इनके काव्यों में भी वह चेतना हमें देखने को मिलती है। स्वच्छंदतावादी चेतना, स्वच्छंदतावाद जो हिंदी में है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। भाषा एवं शिल्प, इनकी कविताओं में किस प्रकार की भाषाएं प्रयोग की गई, किस प्रकार का शिल्प प्रयोग किया गया, किस प्रकार के बिंब, प्रतीक। ठीक है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। इकाई 2 रामधारी सिंह दिनकर, इनके भी काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि के बारे में देखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव, इनकी कविताओं पर जो स्वाधीनता आंदोलन उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। ठीक है, और दिनकर भी छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो कवि हैं उन्होंने वो
चूँकि जितना भी आधुनिक काल है उसमें जो युग हैं वो काफ़ी कम समय में बाँटे गए हैं। जैसे कि भारतीय युग को लेंगे तो वो 1850 से 1900 तक है। द्विवेदी युग को 1900 से 1918 या 1920 तक माना जाता है। फिर छायावादी को 1918 से 1936 तक माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार काफ़ी कम समय में युगों को बाँटा गया है। ठीक है, और जो ये युग बाँटे गए हैं वो उनकी काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर बाँटे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर द्विवेदी युग है तो यदि द्विवेदी युग में कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसी टॉपिक पे सभी कवि रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसको द्विवेदी युग में बांट दिया गया। जैसे दिनकर जी हैं, ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो जैसे छायावादी के बाद का जो युग है थोड़ा, उसे छायावादोत्तर कहते हैं। तो छायावाद में जो प्रवृत्तियां हैं, जब वे प्रवृत्तियों से हटके, उन विषयों से हटके जब कभी अलग टॉपिक पे रचनाएं लिखने लगता है, ठीक है, तो वो अलग फिर युग बनने लगता है उस हिसाब से। तो ये हो गया दिनकर जी की। तो वही स्वाधीनता आंदोलन का जो उनकी कविताओं पर क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में देखेंगे। आख्यान की आधुनिकता के बारे में देखेंगे। भाषा एवं शिल्प के बारे में देखेंगे। नागार्जुन की भी काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि के बारे में देखेंगे। फिर प्रगतिशील, जो नागार्जुन जी हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, तो चूँकि ये प्रगतिवादी कवि हैं इसीलिए इनके जो काव्य है उस पर प्रगतिवाद का क्या प्रभाव रहा, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जितने भी युग हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं उनके बारे में देखेंगे। उनके बारे में क्वेश्चन भी कई पूछे जाते हैं। फिर चूँकि नागार्जुन जो हैं वे राजनीति से काफ़ी संबंधित हैं, वो काफ़ी व्यंग्य लिखे हैं उन्होंने, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन्होंने किस किस प्रकार की रचनाएँ लिखी हैं और अपनी रचनाओं में किस प्रकार से उन्होंने उनका शिल्प है उसके बारे में देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी भी काव्य संसार एवं काव्य दृष्टि, लोक जीवन एवं प्रकृति, ठीक है, इन्होंने प्रकृति पर लिखा है, लोक जीवन पर लिखा है। राजनीतिक चेतना इनके काव्यों में झलकती है। ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर जो अज्ञेय हैं वो प्रयोगवादी युग के प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। आधुनिकता, भावबोध देखेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे वीडियोज़ में। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा। ये कुछ अनुशंसित ग्रंथ हैं। इन बुकों के माध्यम से आप अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। वैसे मैं तो वीडियोज़ बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो आपके पाठ्यक्रम में बुक चलती है आधुनिक काव्य के नाम से, ठीक है, तो ये बुक मेरे पास है और मैं इसकी PDF बना के उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आपको इस बुक की PDF चाहिए तो। धन्यवाद।